आप सबका स्वागत है एकार्डस्फीयर 6 के इस चैनल में। यहाँ पे हम देखेंगे अंडरस्टैंडिंग शेप्स 3 स्पेशल टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स के बारे में समझेंगे। पहले हम देखेंगे कि वेरियस टाइप का ट्रापीजियम क्या होता है। ट्रापीजियम इसका मतलब एक क्वाड्रिलेटरल होता है, क्वाड्रिलेटरल मतलब क्वाड, 4 साइड से लेके एक स्ट्रक्चर इस टाइप का होगा या इस टाइप का होगा, जहाँ पे एग्जैक्टली एक ही पेयर ना पैरेलल होगा और दूसरा पेयर पैरेलल नहीं होगा, तो इसे हम ट्रापीजियम कहेंगे। जहाँ पे डी सी और ए बी, जैसे यहाँ पे ए बी पैरेलल टू डी सी है, ठीक है। आइसोस्केलस ट्रापीजियम किसे कहते हैं? जिस ट्रापीजियम में नॉन पैरेलल साइड्स आर इक्वल होंगे, ठीक है। जैसे कि ए बी सी डी इज एन आइसोस्केलस ट्रापीजियम इफ ए बी इज पैरेलल टू डी सी, ए बी इज पैरेलल टू डी सी एंड ए डी इज इक्वल टू बी सी, ठीक है। आइसोस्केलस मतलब क्या? दो सेम होंगी, आइसो सेम, स्केलस यहाँ पे नॉन पैरेलल साइड्स भी इक्वल होंगी, मतलब यहां से यहां, यहां से यहां, मतलब ये एडी और ये बीसी दोनों का लेंथ सेम होगा और दूसरा वाला पेयर पैरेलल होगा। ये दो चीजें, ये शर्तें रहेंगी आइसोस्केलस में, ठीक है। और नॉर्मल ट्रापीजियम का याद रखना कि एग्जैक्टली एक ही पेयर होगा जो पैरेलल होगा। इसी ट्रापीजियम के अंदर आइसोस्केलस आता है, जिसमें एक पेयर पैरेलल हो गया और दूसरा वाला सेम हो गया लेंथ में, ठीक है। यहाँ पे देखो, ये ट्रापीजियम, ये ट्रापीजियम, ये ट्रापीजियम नहीं है। क्यों नहीं है? ठीक है, क्यों नहीं है वो समझना है। क्योंकि ट्रापीजियम की शर्तें क्या हैं, उसका जो रूल्स क्या है? पहला, वो एक पेयर एग्जैक्टली पैरेलल होना चाहिए। यहाँ पे पैरेलल कुछ नहीं है, देखो ये और ये और ये और ये पैरेलल नहीं है। अगर पैरेलल हुए भी तो दूसरा वाला जो चीज चाहिए हमें, ये देखो ये और ये पैरेलल नहीं हुए, ठीक है। ये और ये डिसिमिलर हो गए, ठीक है। तो ये इवन आइसोस्केलस में भी नहीं जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखो, ये और ये एग्जैक्टली पैरेलल हुए, ये पैरेलल हुए, ठीक है। हमेशा याद रखना, ट्रापीजियम में क्या होता है, एग्जैक्टली एक ही पेयर पैरेलल साइड्स होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट, a quadrilateral is a parallelogram if both pairs of opposite sides are parallel. पैरेललोग्राम नाम से ही पता चलता है, एक एक ग्राम होगा, एक डायग्राम कुछ होगा जिसमें क्या होगा, ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होंगी। जैसे ए बी पैरेलल डी सी और ए डी पैरेलल बी सी, ठीक है। इसे पैरेललोग्राम कहेंगे। पैरेललोग्राम किसे नहीं कहेंगे? जहाँ पे ऑपोजिट साइड्स पैरेलल नहीं होंगी। ये देखो, ये ऐसा बन गया और ये ऐसा बन गया, ये पैरेलल है ही नहीं। पैरेलल मतलब समझ रहे हो क्या है? अच्छा, पैरेलल का हम एक तरह से समझ लेते हैं होता क्या है ये। इसे देखते हैं क्या है। देखो, पैरेलल मतलब क्या, यहाँ पे हम एक लाइन ड्रॉ किए और यहाँ पे लाइन ड्रॉ की, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक और इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक, यहाँ से अगर ऐसे डिस्टेंस ड्रॉ करेंगे और हर एक डिस्टेंस, ये सारा डिस्टेंस ना सेम होना चाहिए। कैसा सेम होना चाहिए? चलो, हमने ए बी नाम दे दिया और ये सी डी नाम दे दिया और ये ई एफ नाम दे दिया और जी एच नाम दे दिया। तो ए और बी
जितने डिस्टेंस हुआ उतना CD होना चाहिए, उतना ही EF होना चाहिए, उतना ही GH होना चाहिए। मतलब इस लाइन में और इस लाइन में एवरी जो पॉइंट है ना, एवरी पॉइंट का डिस्टेंस सेम होना चाहिए। जैसे ये और ये इस तरह का स्ट्रक्चर, यहाँ से यहाँ जितना डिस्टेंस हुआ, यहाँ से वहाँ उतना डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ जितना डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ उतना डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ जितना डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ उतना डिस्टेंस। मतलब तो ये फाइनली ये दो लाइंस पैरेलल कहलाएंगी। समझ गए? नेक्स्ट, रोम्बस किसे कहेंगे? जहां पे सारे साइड्स इक्वल होंगे, ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू ए डी। ये तो तुम समझ गए होगे, ठीक है। अगर एबीसीडी एक रोम्बस है तो ए बी और सी ए डी भी तो ये क्या हो गया, इक्वल हो गया इनडायरेक्टली, ठीक है। जहाँ पे ए बी इज इक्वल टू ए डी हो गया, तो ये ए बी सी डी एक रोम्बस भी है और क्या है, पैरेललोग्राम भी है, ठीक है। क्यों? क्योंकि रोम्बस का डेफिनेशन में ही लिखा हुआ है, नोटिस करना। एक पैरेललोग्राम है जिसका एक पैरेललोग्राम है जिसका हर साइड इक्वल हो, उसे ही रोम्बस कहते हैं। समझ गए? वैसे रेक्टेंगल, रेक्टेंगल भी एक पैरेललोग्राम है जिसमें हर एंगल 90 डिग्री होता है, ठीक है। इसमें हर एंगल 90 डिग्री होता है। देखो यहाँ पे, ठीक है। स्क्वायर क्या है? स्क्वायर एक रेक्टेंगल है। जैसे रेक्टेंगल एक पैरेललोग्राम हुआ, वैसे स्क्वायर क्या है? एक स्क्वायर एक रेक्टेंगल के अंदर आता है जिसके पेयर ऑफ इक्वल एडजेसेंट साइड्स होते हैं। जैसे कि ये और ये एडजेसेंट, ये दोनों सेम हो जाएंगे। एडजेसेंट मतलब समझ रहे हो? इस पॉइंट को ऐसे अगर हम ड्रॉ करेंगे, ए बी कर देंगे और यहाँ पे ए सी कर देंगे, ए डी कर देंगे, ठीक है। तो ए बी और ए डी ये एडजेसेंट होंगे। एडजेसेंट मतलब क्या? एडजेसेंट मतलब क्या? जो एक ही पॉइंट से लग के दोनों खड़े होंगे, लग के होंगे, कनेक्टेड होंगे। उनका एक ही कॉमन पॉइंट होगा। एक ही क्या होगा बच्चों? एक ही कॉमन पॉइंट हो जाएगा। समझ गए? एक ही क्या होगा, कॉमन पॉइंट होगा। जैसे यहाँ पे एक कॉमन पॉइंट हुआ, यहाँ पे ए बी लाइन बना, ए डी लाइन बना, तो ये ए डी और ए बी सेम हो गया, सेम हो गया, तो ये क्या हो गया, स्क्वायर हो गया। क्या हो गया? एक स्क्वायर हो गया। और ये स्क्वायर है क्या? ये स्क्वायर आता है रेक्टेंगल की कैटेगरी में, ठीक है। जैसे रेक्टेंगल आता है एक पैरेललोग्राम के कैटेगरी में, रोम्बस आता है एक पैरेललोग्राम के कैटेगरी में, ठीक है। अच्छा, काइट क्या है? काइट भी एक तरह का क्वाड्रिलेटरल है, क्वाड से बना है, ठीक है। क्वाड साइड से बना है। क्वाड साइड मतलब क्या? हमने पिछली वीडियो में बात की थी। क्वाड लेटरल, क्वाड मतलब क्या? फोर, लेटरल मतलब क्या? साइड्स, ठीक है। जहां पे क्या होता है, जो दो पेयर होते हैं ना, वो इक्वल होते हैं और वो एडजेसेंट होते हैं। मतलब एक कॉमन पॉइंट होगा, इस जैसे कि यहाँ पे कॉमन पॉइंट है, दो साइड में लगा हुआ है। एक कॉमन पॉइंट है यहाँ पे, दो साइड पे लगा हुआ है, तो ये दो साइड सेम हो गए और ये दो साइड सेम हो गए। समझ गए? यहाँ पे साइन भी दिया हुआ है, देखो ये एक एक लाइन दिया हुआ है तो ये दोनों सेम हो गए। ये दो दो लाइन ऐसे दिया हुआ है तो ये और ये सेम हो गए, जैसे काइट का स्ट्रक्चर होता है। लेकिन एडी और बीसी को अगर देखेंगे तो ये दोनों अलग अलग लेंथ के हैं। नोटिस करो, ये लंबा है, ये थोड़ा छोटा हो गया। तो क्या है, ये काइट का ऐसा स्ट्रक्चर होता है। ये टाइप का काइट्स दे दिया है, ठीक है।
लेकिन यहाँ पे काइट क्यों नहीं है? क्योंकि इसका अगर कॉमन पॉइंट ये लेते हैं तो इसका ये साइड हो गया, ये इसका इतना छोटा वाला है, तो ये एडजेसेंट इक्वल तो नहीं हुआ। जैसे यहाँ पे लिखा है देखो, एडजेसेंट और इक्वल होना चाहिए, अनइक्वल ऑपोजिट साइड्स अनइक्वल होंगे तो वो पता है, लेकिन एडजेसेंट इक्वल होना चाहिए। यहाँ पे जैसे हमने इसको कॉमन पॉइंट ले लिया, यहाँ पे नहीं है पूरा, ठीक है ना? तो दो पेयर के एडजेसेंट इक्वल साइड्स होने चाहिए, नहीं होंगे तो वो काइट वाला स्ट्रक्चर नहीं होगा। समझ गए? ये है पैरेललोग्राम का प्रॉपर्टी, जिसमें क्या है, दो ऑपोजिट साइड्स ठीक सामने वाले एक दूसरे के इक्वल होते हैं, ऑपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को ऐसे काट देंगे, ये ऐसे ऐसे काटेगा, ठीक है। ए से मतलब क्या, एंगल साइड एंगल के हिसाब से इसने सेम कर दिया है दोनों ट्रायंगल को। ये दोनों ट्रायंगल कौन कौन से हैं? ये एबीसी वाला ट्रायंगल ये, और ये एडीसी वाला ट्रायंगल, ठीक है। कैसे सेम किया? यहाँ पे ए बी इज इक्वल टू सी डी, ऑपोजिट तो सेम हो गए। दूसरा बी सी इज इक्वल टू ए डी, ये हो गया दोनों साइड्स, और एंगल के हिसाब से देखेंगे तो ऑपोजिट एंगल सेम हो गए, ठीक है। कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के हिसाब से वो सेम हो गए। फाइनली हमने इसके बाद देखा, अगर दोनों ट्रायंगल सेम हो गए ना, तो फाइनली क्या होता है, जो बच्चा वाला जो बचा हुआ, जो फाइनल रह गया है, रिमेन्ड, ठीक है, रिमेन्स है, तो यहाँ पे जो रिमेन क्या है, वो सेम हो जाता है। जैसे ए डी इज इक्वल टू बी सी, ए इज इक्वल टू सी एंगल, ठीक है। आगे हम थोड़ा बहुत इलस्ट्रेशन देखेंगे और एक बार में इसको जल्दी से जल्दी समझ लेंगे। कैसे ए और बी एंगल मिल के बनता है 180, कैसे, मैं शॉर्ट में और तुम्हें अच्छे से एक बार समझा देता हूँ क्या है, ठीक है। जैसे यहाँ पे ए एंगल प्लस बी एंगल 180 होगा। कैसे 180 हो गया? एक सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे तो, और यहाँ पे ऐसे एंगल देखेंगे तो ये 0 से 180 डिग्री होता है। क्या होता है? 0 से 180 डिग्री होता है, ठीक है। यहाँ पे अगर हम ऐसे सीधे लाइन ड्रॉ होगा, कुछ भी या ड्रॉ कर रहे होगे, करे होगे या करी होगी, तो यहाँ पे एक प्रोट्रैक्टर रखना, तो ये प्रोट्रैक्टर रखना, नोटिस करना, यहाँ पे सेंटर पॉइंट तुमने रखा होगा वो कुछ, तो यहाँ से 0 होगा तो यहाँ पे 180 लिखा होगा, और यहाँ पे 0 होगा तो यहाँ पे 180 डिग्री रखा होगा। तो एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर कितना एंगल बनता है? 180 डिग्री। तो इसी वजह से दो साइड हो गए, तो इसके दरमियान अगर अंदर में दो जो है एंगल मिलके बन जाएंगे 180 डिग्री, क्योंकि ये ए और बी दोनों पॉइंट जो है एक ही लाइन में सीधे सीधे ऊपर ही है, ऐसे और ऐसे, ये दोनों एक दूसरे को कंप्लीमेंट देते हैं, ठीक है, एक सप्लीमेंट्री की तरह होते हैं। तो इसी वजह से ए और बी मिलके बनेंगे 180, सी और डी मिलके बनेंगे 180, डी और ए मिलके बनेंगे 180। सब देखो, नोटिस करो, डी एक स्ट्रेट लाइन हो गया, बी सी एक स्ट्रेट लाइन हुआ, ठीक है, ए बी स्ट्रेट लाइन, बी सी स्ट्रेट लाइन। तो इस स्ट्रेट लाइन के ऊपर दो ऐसे कर देंगे तो यहाँ पे जो जो एंगल बनेगा, ये एंगल और ये एंगल मिलके बनाएगा 180 डिग्री। कितना? 180 डिग्री। अगर दो एडजेसेंट एंगल मिल के 180 डिग्री होते हैं उसी पैरेललोग्राम में, तो एक का कितना हो जाएगा? 90 डिग्री हो जाएगा। कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। यहाँ पे अगर एक डिग्री 115 हुआ, ठीक है, दूसरा डिग्री कितना होगा जो लग के खड़ा होगा? जैसे कि हमने ऐसे कुछ ड्रॉ कर दिया, यहाँ पे ए बी सी डी हो गया, ठीक है। तो ए बी सी डी में क्या है, यहाँ पे नोटिस करो,
यहाँ पे दिया हुआ है d इज इक्वल टू 115 डिग्री, 115 डिग्री। तो 8 डिग्री के बारे में पूछा है, तो ये दोनों क्या है, ये दोनों क्या है, एडजेसेंट एंगल्स। तो ए एंगल प्लस डी एंगल इक्वल टू कितना हुआ, 180 डिग्री। तो डी एंगल इक्वल टू हमने दिया हुआ है क्वेश्चन में 115 डिग्री। तो ओवरऑल 180 डिग्री से 115 डिग्री माइनस होके बन जाएगा क्या, 65 डिग्री। समझ गए, 65 डिग्री। ऐसे करके एक एक करके सारा एंगल निकाल लेंगे हम। ठीक है, एक क्वेश्चन दिया हुआ है 2:3 रेशियो है। 2:3 मतलब क्या, एक दो गुना हो गया तो दूसरा तीन गुना होगा एक का। तो एक गुना मतलब क्या, इस गुना को हमने ढूंढना है कि 2x को लेंगे अगर और इसको 3x समझ लेंगे, गुना है किसी का, तो किसी का अगर हम x लेते हैं तो इसमें दिया हुआ है 2x और 3x रेशियो में है, या 2y या 3y, 2z 3z कुछ भी ले सकते हैं। तो 2x प्लस 3x एडजेसेंट एंगल जो है मिलके बनेगा कितना, 180 डिग्री। तो 5x इज इक्वल टू कितना, 180 डिग्री। तो x इज इक्वल टू कितना होगा, बाय होके 36 डिग्री हो जाएगा। और 36 मतलब क्या, रुको अभी समझो, 36 डिग्री मतलब क्या, x इज इक्वल टू 36। ठीक है, तो 2x इज इक्वल टू कितना, 2 × 36, फाइनली 72 डिग्री। मतलब ये दो गुना जो है ये 72 डिग्री हुआ, और ये तीन गुना जो होगा वो 3 × 36, 108 डिग्री, 108 डिग्री। ठीक है, वैसे ही इस तरह के एक एक करके सारा एग्जाम्पल हम सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखो कुछ कुछ हम स्किप करेंगे, तुम खुद करना। नहीं आएगा तो कमेंट में सीधे पूछ लेना, मैं हर कमेंट का रिप्लाई दूंगा। और एक एक करके हर किसी का डाउट सॉल्व करने के लिए उसको शॉर्ट्स में फिर से समझा सकता हूँ। ठीक है, आप कमेंट में लिख दीजिए कि मुझे इस पेज का इस एग्जाम्पल नंबर जो भी है इस चैप्टर का समझ में नहीं आया, मैं फिर से इसको शॉर्ट्स में छोटे वीडियो के माध्यम से समझा के अपलोड कर दूंगा। ठीक है, यहाँ पे देखो इसी तरह ओ ई 4 है, तो HL5 दिया हुआ है, तो ये बड़ा वाला अगर 5 है, ठीक है, और यहाँ पे 4 दिया हुआ है, अगर पूछा क्या है, OH पूछा हुआ है। ठीक है, OH पूछा हुआ है। अच्छा, OH क्या है, हाफ ऑफ HL, तो ये HL जो बना है इसका आधा है ये OH। ठीक है, तो हमें HL को जानना पड़ेगा, HL कितना है। तो HL जानने के लिए हमें कंप्लीटली 5 सेंटीमीटर मोर देन बोला हुआ है इसमें PE। तो PE कितना है वो पहले जान लेंगे। अगर ये 4 है तो ये कितना हो गया, अगर ये OE इज इक्वल टू 4 हुआ तो PE इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, दो गुना होगा, क्योंकि HL क्या है, PE को, HL PE को बाइसेक्ट कर रहा है। तो बाइसेक्ट करने की वजह से ये 4 बना। तो 4 बना मतलब ये भी 4 होगा, तो टोटल कितना हो गया, 8। तो दो गुना हो गया, तो P इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। और HL 5 ज्यादा है बोला है क्वेश्चन में, 5 सेंटीमीटर ज्यादा है। तो ये अगर 8 है, 8 से 5 सेंटीमीटर ज्यादा मतलब क्या, 13 सेंटीमीटर। ठीक है, 13 सेंटीमीटर ये निकल आया क्या हमारा, HL। ठीक है, HL अगर 13, तो ये छोटा जो OH वाला हिस्सा है ये OH कितना होगा, इसका हाफ है, तो 6.5 निकल गया। ठीक है, उसी तरह ये 70 हुआ, ये अगर 70 हुआ तो ये मिलके 180 होता है, 180 से 170 काट देंगे तो ये बन जाएगा 110, मतलब 110 डिग्री। ये 110 हुआ, फिर ये 70, फिर ये 110, सॉल्व हो गया। ठीक है, इसी तरह से तुम सॉल्व करते जाओ और क्लियर होते जाओ। ठीक है, और जो भी डाउट्स हो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, मैं फिर से इसका एक शॉर्ट्स बना के इंडिविजुअल एग्जांपल और पेज नंबर बता के मैं अपलोड कर दूंगा। फिर यहाँ पे देखो, यहाँ पे ABCD पैरेललोग्राम जो भी है यहाँ पे दिया है DAO, ये 40 डिग्री, ये 35, ये 65।
ठीक है, ऐसा दिया है। तो ये पूछ क्या रहा है, ये एबीओ के बारे में पूछ रहा है। एबीओ मतलब बी वाला एंगल, ये छोटा वाला जो बी वाला एंगल, पूरा बी नहीं, बी वाला एंगल मतलब समझो, एबीओ पूछ रहा है यहाँ पे। यहाँ पे एबीओ मतलब ये वाला बी बोल रहा हूँ, ठीक है। तो ये पूछ रहा है, तो एबीओ जानने के लिए पहले हमें एओबी तो जानना पड़ेगा, एक ट्राइंगल का। ये जो ट्राइंगल है बच्चों, स्टूडेंट्स, ये ट्राइंगल, ये ट्राइंगल में एओबी में, ठीक है, इसमें 35 पता है, ये नहीं पता और ये नहीं पता, ये तो वैसे ही पूछा हुआ है। तो एओबी कितना है, एओबी तो वैसे भी हमें पता है, क्या, देखो, एओबी इज इक्वल टू 65, क्यों, यहाँ पे ऑपोजिट एंगल सेम हो जाएंगे, ठीक है। तो एओबी 65, ये भी 65, इसी वजह से हो गया। तो अगर ये 65 निकला, ठीक है, तो एबीओ कितना होगा, एबीओ ये कितना होगा, तो ये 35 प्लस 65 जितना भी निकले 180 से माइनस करेंगे तो फाइनली 80 डिग्री ये बन गया। तो ये हमें मिल गया 80 डिग्री, ठीक है। ये अगर 80 है बच्चों, स्टूडेंट्स, तो ओडीसी एंगल कितना होगा, अल्टरनेट इंटीरियर में देखेंगे, जैसे ये लाइन हो गया और ये ऐसा हुआ, तो ये है अल्टरनेट इंटीरियर, तो अंदर में रह के ये और ये अल्टरनेट हो गया। यहाँ पे अल्टरनेट इंटीरियर कौन सा है, एबीओ एंगल और सीडीओ एंगल, ये और ये अल्टरनेट इंटीरियर, ये दोनों सेम होते हैं। तो ये हमारा निकला कितना, 65, तो ये भी हो गया 65, ठीक है। तो ये 65, ये भी 65, तो ऐसे करके ये नेक्स्ट वाला भी वैसे करके निकल जाएगा। 180 से माइनस कर देना है, क्योंकि एक ट्राइंगल के तीनों एंगल मिलके कितना बनाते हैं, 180 डिग्री, ठीक है। नेक्स्ट, यहाँ पे ये देखो 75 है, तो ये कितना होगा, 180 माइनस 170, ये 75 कर देना, तुम्हारा ये टोटल वाला करके निकल जाएगा। ये कितना होना चाहिए, जितना होना चाहिए उससे ये माइनस कर देना, तो ये निकल जाएगा, सिंपल, समझ रहे हो। जैसे ये 75 हुआ, तो ये 180 माइनस 75 होना चाहिए, ये टोटल बी वाला एंगल। तो इसको इस तरह से लिखोगे तो आराम से तुम्हारा आंसर निकल जाएगा। थ्योरी बस तुम समझ लो कि कैसे होना चाहिए, कैसे हम इसको सॉल्व करने की जो तरीका है ढूंढेंगे, ठीक है। वैसे सेम टाइप का है, 3x 5x लेके तुम कर सकते हो, ठीक है। 3x है, ये 5x है, पेरीमीटर 48 हो गया, तो 2 इंटू एल प्लस बी, फॉर्मूला है 2 इंटू एल प्लस बी, उसमें डाल लेना, एल मतलब क्या, ये 5x हो गया, और बी मतलब 3x छोटा वाला, ऐसा करके कुछ भी। तो 3x प्लस 5x करके तुम कर सकते हो, 8x हो गया, 8x इंटू 2 16x। अब x हुआ तो 48 बाय 16, ये 16 जो था लेफ्ट में, ये मल्टीप्लाइड फॉर्म में था, यहाँ आके डिवाइड फॉर्म बन गया, ठीक है, ऐसे ही। ये वाला तुम थोड़ा देख लो, इसमें क्या है, एक पैरेललोग्राम है एबीसीडी, जहाँ पे नाम बाइसेक्टर ऑफ ए, बाइसेक्टर ऑफ ए कौन है, एओ, क्यों, एओ ने ये जो पूरा ए वाला बड़ा वाला एंगल है, ये क्या है, ये बड़ा वाला एंगल ए को जिसने बाइसेक्ट किया वो एओ है, तो बाइसेक्ट करके क्या बनाया, डीएओ बीएओ, ठीक है, डीएओ बीएओ बनाया। वैसे ही बी को बाइसेक्ट इसने किया, बीओ ने बाइसेक्ट कर दिया। और बाइसेक्ट मतलब क्या, बाई मतलब क्या, यहाँ पे बाई मतलब क्या, टू, सेक्ट मतलब भाग, या टू सेक्शन,
2 सेक्शन में जिसने बांट दिया, ठीक है, समझ रहे हो। और ओ पे मीट किया तो फाइंड द एओबी एंगल बोला है, इसको निकालो बोल रहा है। तो एओबी एंगल क्या है पहले वो देखते हैं एक के बाद एक। अगर ओ ए ने बाइसेक्ट किया, इसने बाइसेक्ट किया, तो ओ ए बी एंगल क्या है, हाफ ऑफ ए। और ओ बी एंगल क्या है, हाफ ऑफ बी। ठीक है, तो हाफ ऑफ ए प्लस हाफ ऑफ बी प्लस ए ओ बी, ये और ये मिलके 180 हुए। तो ए ओ बी इज इक्वल टू, ये जो साइड में है, ये लेफ्ट साइड में, वो सारे राइट साइड में आ जाएंगे माइनस होके। ठीक है, क्यों आएंगे, ये प्लस है और ये प्लस है, ये दोनों इस साइड आ जाएंगे राइट साइड में। तो हाफ ऑफ ए और हाफ ऑफ बी लिख दिया होगा इसने माइनस होके। तो इसको कॉमन में लेके इसने क्या किया, हाफ को कॉमन ले लिया, ए प्लस बी ऐसे लिख दिया है यहाँ पे, बस उतना ही। ठीक है, देखो सेम है। तो ए और बी क्या है, एडजेसेंट एंगल, तो एडजेसेंट दोनों मिलके कितना बनाते हैं, 180। तो जो हाफ ऑफ ए और बी था उसको कॉमन करके उसने मैंने क्या बोला, वो लिखा है हाफ ऑफ ए प्लस बी लिखा है। तो ए प्लस बी मिलके कितना बना, 180 डिग्री। तो 180 डिग्री का हाफ कितना हुआ, 90 डिग्री। हो गया क्लियर। तो ए ओ बी एंगल जो ऐसे करके यहाँ पे जो ए ओ बी ऐसे नहीं बना था क्या, ए ओ बी, तो ये कितना हो गया, ये 90 डिग्री हो गया। समझ गए, बस। वेरी गुड बच्चों, इतने दूर तक देखने के लिए थैंक यू। और इसको तुम किसी भी सेक्शन को ना समझ पाए हो या कुछ भी प्रॉब्लम हो, डाउट हो, कमेंट सेक्शन में पूछो। ठीक है, यहाँ पे हम कांटेक्ट करेंगे, मैसेज में बात कर लेंगे यहाँ पे कमेंट सेक्शन में। और कुछ भी डाउट हो तो यहाँ पे लिख दो। समझ आए तो अप्रिशिएट करो, लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। हो सके तो अपने दोस्तों को भी शेयर करो, अपने भाइयों या बहनों को भी शेयर करो, ताकि वो भी अपने क्लास में ये सब थोड़ा बहुत अच्छे से समझ पाए। जितना डिटेल्स में और जितना क्लैरिटी से और अच्छे से समझ पाओगे, उतना अच्छे से ये दिमाग में रह जाएगा। एक बार ये दिमाग में रह गया तो आगे चल के प्रॉब्लम नहीं होगा। हम नेक्स्ट सारे जो वीडियोस आएंगे उसमें हम सारे एक्सरसाइज को एक के बाद एक अटेम्प्ट करेंगे और उसको सारे नंबर्स को क्लियर करते जाएंगे।